गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको पता है, टाइटल आपने देख लिया होगा, एसएससी जेईई 2025 का एग्जाम कब हो सकता है। बहुत से बच्चों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भाई अक्टूबर में एग्जाम होगा, नहीं होगा, कब होगा, पढ़ाई नहीं हो रही। और ये सही बात है कि जब तक आपको एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है ना, तब तक पढ़ाई होती नहीं है अच्छे से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी देख लो, यूपीपीएससी ए का एग्जाम हुआ था 2 दिन पहले। हो रहा था कि एग्जाम होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो बहुत से बच्चों का पेपर इसलिए खराब हो गया क्योंकि 2 दिन से पढ़ाई नहीं की थी। इसलिए बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको एक डेट दे रहा हूं और 99.99% चांस रहेंगे उसके कि वो आसपास ही रहेगी। और मैं कोई ऐसा नहीं कि बस मुंह पे ऐसे बोल दिया, व्यूज के लिए बोल दिया या ऐसे बना दिया कि आपकी डेट आ गई और डेट आई नहीं अभी तक, जब तक अभी ऑफिशियल आया नहीं कुछ भी। लेकिन एक होता है कि हम एनालिसिस करते हैं, जैसे हम कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं, ऐसे एनालिसिस है कि एग्जाम इस टाइप को हो सकता है या इस मंथ में हो सकता है या इस तारीख को हो सकता है, ये हम चेक करेंगे। तो इसी के लिए आज आप सब आए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई आपका जो एग्जाम है वो कब हो सकता है। तो भाई एग्जाम को चेक करने का तरीका ये है कि एग्जाम होता कब है, तो वो एसएससी बताता है हमें। एसएससी ने एक नोटिस डाला था 26 तारीख को, 26 सितंबर को, 26 सितंबर को। उसमें बोला गया था कि भाई एक जो नोटिस है उसमें साफ साफ कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि जो टायर 1 का एग्जाम होगा सीएचएसएल का, उसको हम स्टार्ट करेंगे 4th वीक ऑफ अक्टूबर में। ठीक है, तो मतलब अक्टूबर के लास्ट में ये एग्जाम आपका होगा। एग्जाम आपके पास अक्टूबर के लास्ट वीक में हो सकता है, 4th ऑफ वीक में हो सकता है, मतलब अक्टूबर के लास्ट में सीएचएसएल के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको पता है सीएचएसएल का एग्जाम जो होता है वो 15 दिन ले जाता है, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, बहुत से बच्चे भरते हैं, वैकेंसी भी ज्यादा होती है, तो उस एग्जाम में बहुत से लोग बैठते हैं। तो 15 डेज तो उसमें जाएंगे। उसके बाद बोला है उसने कि विल फॉलोड बाय एसआई सीपीओ 2025, उसके बाद जेई, उसके बाद एमटीएस। तो दैट मीन्स कि आपके पास जेई के पेपर से होने से पहले 2 एग्जाम पहले कंडक्ट किए जाएंगे। तो एक तो आपके पास सीएचएसएल का एग्जाम होगा, एक आपका एसआई सीपीओ का एग्जाम होगा, उसके बाद जेई के एग्जाम को बनाया जाएगा, उसके बाद एमटीएस का एग्जाम होगा। तो एसआई सीपीओ और आपका ये सीएचएसएल का एग्जाम को कंप्लीट करने में 1 मंथ लग जाएगा। और एसएससी ने आज तक नहीं कंप्लीट किया कि 3 बड़े एग्जाम एक ही महीने में कंप्लीट कर दिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो मिड ऑफ दिसंबर जाएगी। मिड ऑफ दिसंबर में आपके एग्जाम के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा। मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बोल सकता कि कहां पे चला क्या नहीं पे चला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम इसी के आसपास जाने वाला है। ठीक है, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आपके एग्जाम होंगे ही होंगे। तो कुल मिला के आपको 40 to 50 डेज मिले हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो उनको आप अच्छे से यूज करो, यूटिलाइज करो, जहां जहां पे आपको गलतियां लग रही हैं उन पे काम करो। वरना क्या लगता है, एग्जाम 10 दिन पहले लगता है कि यार ये टाइम मिल गया होता तो मैं ये अच्छा कर लेता, मैं वो अच्छा कर लेता, तो वो हमेशा रहेगा। इसलिए अगर आपको टाइम मिला है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, एक एक दिन वेस्ट मत करो, क्योंकि एक दिन आपके पास भारी पड़ेगा यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो, क्योंकि और कोई कर रहा है। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये कॉम्पिटिशन का एग्जाम है। जितनी आप लीड ले लोगे प्री में, उतना ही आपको मेंस में फायदा होगा। ठीक है भाई, तो मिड ऑफ दिसंबर में आपके एग्जाम के होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा, अब बच्चे बोल रहे थे कि सर चलो टाइम मिल गया है, उसको कैसे यूज करें, क्योंकि अपने आप पढ़ाई हो नहीं पा रही है। तो बेटा वैसे तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच लॉन्च करते हैं और एक आपका पेड कोर्स होता है जिसमें हम थ्योरी पढ़ाते हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं ना, और अभी चल रहा है सारथी बैच, और थ्योरी वाला बैच तो कंप्लीट पहले ही हो चुका है। तो मेनली क्या है कि जो बचा हुआ 50 डेज है उसमें कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसी के लिए हमने एक नया बैच निकाला है, उसकी 6 मंथ वैलिडिटी है, और वो अपने आप में एक क्विक रिवीजन बैच है जो आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। तो क्विक रिवीजन बैच की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन में काम देगा। वरना क्या होता है, हम पे इतना सारा कंटेंट हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं, सिविल बूस्टर की बुक पकड़ लेते हैं और फॉर्मल रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि डाटा बहुत सारा है, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, आप उसको याद नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, कोई आपको समझाना दे उसको अच्छे से। उसको यदि आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, इसका नाम है स्पार्टन बैच, और ये मैं ही हूं। ये स्पार्टन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसे कम टाइम में कंप्लीट करना है, और ये कम टाइम में कंप्लीट करना सब पे भारी पड़ेगा, उन पे जो अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप तो मुझसे पढ़ोगे तो आपका अच्छा जाएगा। तो मेनली इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये क्रैश कोर्स है, इसमें पूरा बैच आपका कंप्लीट किया जाएगा क्विक रिवीजन की फॉर्म में, फॉर्मल रिवीजन की फॉर्म में। जितने भी आपके अच्छे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। इसमें 80% थ्योरी रहेगी और 20% इसमें क्वेश्चन रहेंगे।
वो क्वेश्चंस वो होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं कि फटाफट से हमने टॉपिक पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लगा लिए। इस तरह से इस बैच को बनाया गया है। इस बैच की जो प्राइस है वो 1499 है वैसे तो, लेकिन दिवाली ऑफर में इसके प्राइस को कम कर दिया गया है बच्चों की डिमांड पे कि प्राइस ऐसा रखो नॉमिनल, तो इतना रखा गया है। 999 के प्राइस है, इसको हम 1 महीने के अंदर इस पूरे बैच को कंप्लीट करेंगे। इसकी जो क्लासेस है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक आपकी दिवाली होगी तब तक एक सब्जेक्ट इसका निपटा दिया जाएगा पहले ही। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक अपने आप में लाइव बैच है, ये कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी नहीं है, ओनली लाइव बैच है। लाइव के बाद इसको रिकॉर्ड हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले से कुछ कंटेंट डाल दिया इसके अंदर। ये अपने आप में एक लाइव बैच है और इस बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये डाउट था कि कुछ टीचर समझ में नहीं आ रहे थे जो आपको पेड कोर्स में पढ़ा रहे थे। इस बैच के अंदर सारे जो सब्जेक्ट हैं उसको मैं ही कवर करूंगा, ठीक है। ये ऐसी खासियत है। कुछ खासियत और भी है, जैसे कंटेंट किस तरह से दिया जाएगा, तो आपको पीपीटी फॉर्मेट में मिलेगा। 200 पेज की स्लाइड तो यहां होगी जो कुल मिला के आपकी पीडीएफ में 100 पेज की भी नहीं होगी। उसको आप खोल के बैठ जाना तो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर एक सब्जेक्ट आपका निपट जाएगा। साथ में इसमें आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है जिससे कि याद करने में आसानी हो। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है इसका माइंड मैप। जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक का माइंड मैप आपको साथ में मिलेगा। उस माइंड मैप का फायदा ये होता है कि आपने जो क्लास में पढ़ा उसको यदि आपको 10 मिनट में रिवाइज करना है तो इस माइंड मैप की हेल्प से उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस कैसे देखो कैसे बनाया माइंड मैप, ऐसे बनाया कि जैसे टॉपिक का नाम, उसके अंदर के जो कंटेंट है वो और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो, उन सबको ऐसे लिखा गया है जिससे कि आप उनको जब पढ़ेंगे तो आपको चीज याद रहेगी, हाँ ये होता है वो होता है। इस तरह से इसको रिवाइज किया गया है। और मैंने इसके यूट्यूब पे 2 क्लास भी डाल रखे हैं डेमो की फॉर्म में माइंड मैप की, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये इस बैच की प्रॉपर खासियत है। इसके जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दिए, इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे को लगता है कि मुझसे पढ़ना चाहिए तो वो पेड कोर्स में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे जाके स्पार्टन बैच आपको दिखाई देगा, उसको आप जाके एनरोल कर सकते हैं। इसके प्राइस 999 है ओनली फॉर 2 डेज, उसके बाद प्राइस 149 हो जाएंगे। मुझसे मत कहना, और ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, होंगे क्योंकि ये अपने आप में लाइव बैच है और मैं ही आपको सामने पढ़ाऊंगा तो प्राइस उसके बढ़ने हैं ही। साथ में कुछ बच्चों के लिए जो बच्चे किसी और बैच में एनरोल होना चाहते हैं या 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए जितने भी आपके एग्जाम के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग उनका टेस्ट सीरीज, साथ में उन सभी के प्राइस पे 25% आपको ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक प्रोमो कोड यूज करना है, दिया DIYA 25% ऑफ मिल जाएगा सभी बैचेस पे, ठीक है। और इस पे तो मैंने आपको स्पेशल दे ही दिया है, ये 25% से ज्यादा है और सब पे 25% ऑफ है, ठीक है। तो इन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि लास्ट मोमेंट पे मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है, जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफलाइन भी कर रहे हैं, कि उनको बांधने वाला कोई नहीं है लास्ट मोमेंट पे। तो क्या होता है लास्ट मोमेंट पे क्लासेस सब खत्म हो जाती है, आपको खुद पढ़ना पड़ता है और हमारी उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। तो यदि हमें डिले कोई टारगेट दे दे या हमें बांध दे साथ में कि 3-4 घंटे वो पढ़ा दे, उसके बाद 3-4 घंटे हम खुद भी पढ़ लेंगे तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पहले आपको क्रैश कोर्स करना है जिसकी क्लास सुबह में चलेंगी डेली 3 से 4 घंटे। उसके बाद शाम के टाइम में हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, जो क्लास आज भी होगी आपकी हाईवे की, उसे आप कंप्लीट करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में, या फिर आप कर सकते हैं उसको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में, या मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा टॉप 100 उनकी फॉर्म में। उसके बाद आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। पीवाईक्यू अपने आप हो जाएंगे यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, मैंने जो कराई है उसको। बस आपको जो मेन एक काम करना है जिसके लिए आप अपने आप ही कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो है टेस्ट। डेली आपको एक टेस्ट कंप्लीट करना है, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज दो चाहे आप फुल लेंथ दो, डेली आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है। जिस दिन से आप ये बैच में एनरोल होंगे उस दिन से आपको एक टेस्ट डेली देना है, ठीक है। और कोशिश करो कि जो चीज मैंने आपको पढ़ा दी है उसका एक तुरंत टेस्ट लगा दो फटाफट से, कि जब आपने ये काम कर लिया पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया, तुरंत एक टेस्ट लगा के जो गलतियां हैं उसको लिख लो। इस तरह से इस बैच को कंप्लीट किया जाएगा। इससे आप करोगे तो आपकी चीजें दिमाग में घुसी रहेगी लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वही बहुत जरूरी होता है। वरना लास्ट मोमेंट पे हम लेजी हो जाते हैं और वो बहुत हानिकारक होता है उन बच्चों के लिए जो पूरी साल पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में छोड़ देते हैं कि पढ़ाई करना, कि भाई चलो हो जाएगा। उससे चीजें आपको याद तो आती है एग्जाम में कि हाँ पढ़ी थी, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आती क्योंकि आपने उसका मल्टीपल रिवीजन नहीं लिया। इस बैच की यही खासियत है, ठीक है भाई। तो इसको स्टार्ट करते हैं 17 अक्टूबर से, इसमें हाईवे स्टार्ट होगा पहले, ठीक है। तो 17 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको एक बनेगा अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया जाएगा, उसमें आपका टाइमिंग पता चल जाएगा आपको साथ में।
और इसमें हाईवे इंजीनियरिंग सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग हम स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।